इससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं पर बात कर चुके हैं। अब जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। इससे हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन से एज में है, कौन सी अवस्थाएं होती है, या फिर इस एज की अवस्था का क्या नाम है। इस तरह से सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं, इसको आप ज़रूर याद रखें। और अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष के बीच है। जैसे सबसे पहले है 4 अवस्थाएं हैं, तो संवेदी पेशीय अवस्था, इसे हम लोग सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशीय जो 0 से लेकर 2 वर्ष, मतलब जैसे जन्म लेता है बच्चा वहाँ से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसी अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 2 से 7 साल के बीच की होती है, 2 से 7 साल के बीच पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था को हम लोग ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ऑपरेशनल स्टेज के भी नाम से जानते हैं। ये 7 से 11 साल के बीच की अवस्था है। चौथी अवस्था है जिसे हम लोग देख रहे हैं औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ये 11 से ऊपर, मतलब 11 से 15 माना जाता है, कहीं 18 होता है और कहीं 11 से ऊपर लिखा होता है। तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं जिसे आप एज के साथ याद कर लेंगे। और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं, देख लीजिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल के बीच होती है। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि सभी अवस्थाओं में क्या गुण होते हैं, सभी अवस्थाएं में किन बातों को ध्यान में रखा गया है और किस अवस्था में बच्चे में कौन सी क्वालिटी मौजूद होती है, उस चीज़ को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संवेदी पेशीय अवस्था को देखते हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, ये सबसे प्रथम अवस्था है। सबसे पहला तो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि प्रथम अवस्था का नाम, तो संवेदी पेशीय अवस्था सबसे प्रथम अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था। सबसे पहली चीज, सबसे प्रथम अवस्था के दौरान बालक देखना। अब दूसरी चीज़ है कि देखिए इस अवस्था में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले देखना, सुनना, पकड़ना, चूसना या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इन सब चीज़ों का अनुभव प्राप्त कर लेता है बच्चा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ों को आपको याद रखना होगा। और इस अवस्था में जनरली बच्चा जो भी चीज़ सीखता है या जो भी ग्रहण करता है वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करता है। किसके थ्रू? सेंस ऑर्गन के थ्रू, ज्ञानेंद्रियां के थ्रू करता है। जैसे आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, या मुंह जीभ के द्वारा, या किसी चीज़ को छू करके, है ना, या सुन करके, इन सब चीज़ों से ग्रहण करता है। जैसे माँ को बच्चा पहचानता है, उसकी आवाज़ से भी पहचान लेता है, उसे देख के भी पहचान लेता है। उसी तरह से किसी गर्म चीज़ को छू करके समझ जाता है कि ये गर्म है। तो उस टाइम में जो बच्चा होता है प्रथम स्टेज में संवेदी पेशीय, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, मतलब अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है। और वो अब छोटी छोटी शब्द बोलने भी लगता है 2 वर्ष की उम्र में। इस अवस्था को हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इंद्र जनित गामक अवस्था किस नाम से?
इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब अगला जो स्टेज है वो है पूर्व संकेरात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संकेरात्मक अवस्था। इंग्लिश नेम को अक्सर आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब क्रिया से पहले की अवस्था। इससे मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा किसी किस्म की क्रिया में बहुत ज़्यादा भाग नहीं लेता होगा, तो क्रिया से पूर्व की अवस्था। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। देख रहे हैं, द्वितीय अवस्था। अब इस अवस्था को दो भाग में बांटा गया। उस दोनों भाग में बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दो भाग जो है, एक को कहते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 2 से 4। मतलब ये देखिए, पूर्व संकेरात्मक अवस्था की जो एज है 2 से 7 साल है। कितना है? 2 से 7 साल। पूर्व संकेरात्मक अवस्था की एज है 2 से 7 साल। अब इसमें पूर्व संकेरात्मक अवस्था जो है, उसकी पूर्व संकेरात्मक अवस्था की उम्र है 2 से 4 साल। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो है, जैसे पूर्व संकेरात्मक अवस्था को दो भागों में बांटा गया, तो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो है वो 2 से 4 वर्ष है। उसी तरह से अंतःप्रज्ञ काल जो है 4 से 7 वर्ष है। तो इसकी दो अवस्था है, इसको याद रखें। अब इस अवस्था में बच्चों में क्या क्या गुण पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में बाद में, पहले हम लोग पूरा प्री ऑपरेशनल के बारे में देखते हैं। पूर्व संकेरात्मक अवस्था की जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि बच्चा दूसरे के संपर्क से, किससे? दूसरे के संपर्क से, खिलौना से या अनुकरण से, इन माध्यमों से बच्चा कुछ कुछ सीखता है। ये 3 बातों को याद रखिएगा, दूसरे के संपर्क से, खिलौना से और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में, पूर्व संकेरात्मक अवस्था में, शिशु को गिनना, देखिएगा वो 100 तक, 7 साल का बच्चा जो है ना 100 तक आराम से गिनती गिन लेता है। रंगों को पहचान लेता है, गिनती गिन लेता है, रंगों को पहचान लेता है, वस्तुओं को क्रम से रख लेता है। क्रम मतलब उसे क्रम का ज्ञान हो जाता है कि छोटे को कैसे रखा जाए, बड़े को कैसे रखा जाए, तो क्रम से पहचान लेता है। तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इस अवस्था में वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इस अवस्था में तर्क नहीं लगा सकता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था। खिलौना की आयु होती है, इसी अवस्था को हम लोग खिलौने की आयु के नाम से भी जानते हैं। इस एज में बच्चा खिलौने से बहुत दिलचस्पी लगता है, बहुत ज़्यादा। खिलौना की आयु के नाम से जाना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये ऊपर आपको बता चुके हैं। अतार्किक चिंतन माता पिता की बात बहुत मानता है, इस समय में आज्ञा का पालन करता है, पूछने पर अपना नाम भी बताएगा बच्चा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और घर में छोटे छोटे कामों में मदद भी करना शुरू कर देता है बच्चा। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब वो वस्तुओं को पहचानने लगता है, वस्तु अस्थायित्व आ जाता है उसमें, उससे आप छिपा नहीं सकते हैं किसी चीज़ को, तो वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। जीववाद की अवस्था होती है ये जीववाद की अवस्था होती है। जीववाद का मतलब होता है, जीववाद देखिए, जीववाद, तो जीववाद का मतलब होता है कि उसे जीव में और निर्जीव में अंतर महसूस नहीं होता है। जैसे बच्चा गिर गया, तो गिरने के बाद वो क्या होता है कि देखिएगा रोने लगता है और फिर उसे पीटने लगता है। तो आप जो मम्मी पापा होते हैं, जो वो भी उसको ज़मीन पे गिरा या गेट से चोट लग गया या किसी चीज़ से चोट लग गया, तो उसके मम्मी पापा भी उसको पीटते हैं
किसको? ज़मीन को, या जिस चीज़ से उसको चोट लगता है तो बच्चा खुश होता है कि हाँ हाँ उसको भी चोट लग गई। तो इस तरह से जीववाद, उसे जीव और निर्जीव का सही से ज्ञान नहीं होता है। ये सब पूर्व संकरात्मक अवस्था की बातें हैं। प्रतीकात्मक सोच होती है, सिंबॉलिक थिंकिंग पाई जाती है। मतलब इस एज में बच्चा बहुत डीपली नहीं समझ पाता है, सिंबल्स को समझता है, हर चीज़ को सिंबल के थ्रू ग्रहण कर लेता है। केंद्रीकरण, इसमें केंद्रीकरण की अवस्था भी होती है। देखिए, केंद्रीकरण का मतलब होता है बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है ना तो उसे सिर्फ किसी एक व्यू से देखने शुरू कर देता है, उसकी किसी एक विशेषता पे वो ध्यान देना शुरू कर देता है, बाकी विशेषता को छोड़ देता है। अब बच्चे को जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो किसी एक पहलू से उसे सिर्फ देखता रहता है, उसमें और क्या क्या चीज़ है उसको उस पर उसका ध्यान नहीं रहता है। इसलिए इसको कहते हैं केंद्रीकरण, मतलब किसी एक चीज़ पे वो फोकस करता है। अनुकरणशीलता पाई जाती है, तो पहले भी आप देख लिए कि इसमें बच्चा क्या करता है कि दूसरे की नकल करता है। शिशु अहमवादी होता है, ये भी याद रखना होगा। अनुकरणशीलता, अहमवादी का मतलब हुआ कि बच्चे में अहम होता है, ईगो होता है, वो सबसे बेहतर अपने आप को समझता है, सबसे बेहतर अपने आप को समझता है। जो वो करता है उसे ही सही मानता है, बाकी दूसरा जो करता है उसे वो गलत मानता है। तो शिशु इस स्टेज में क्या हो जाता है? अहमवादी हो जाता है, अहमवादी रहता है, मतलब कि वो अपने आप को ही सुपर समझता है, जो वो कर रहा है वही सही है। अब तीसरी अवस्था है मूर्त संकेरात्मक अवस्था। मूर्त संकेरात्मक अवस्था जिसे हम लोग ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो मूर्त संकेरात्मक अवस्था देख रहे हैं 7 से 11 साल। मूर्त संकेरात्मक अवस्था 7 से 11 साल। तो ये अवस्था जो होती है इसमें बच्चा, मूर्त नाम ही से है, ऑपरेशनल स्टेज है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये नाम से ही पता चलता है कि इसमें बच्चा जो है ना किसी चीज़ को जो उसके सामने होता है ना उसे देख करके उसके बारे में तर्क करता है, तर्क वितर्क कर लेता है। किसी चीज़ को देख करके या छू करके उसके बारे में वो तर्क वितर्क कर लेता है। तो इस यहाँ से तर्क मतलब कि एक किस्म से तर्क का पहलू स्टार्ट हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास की ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। और इसमें मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की एज 7 से 11 होती है, यह तीसरी अवस्था है। बालक मूर्त वस्तु, मतलब वही हमने बताया ना कि जो देख करके या छू करके है ना उसके बारे में संबंध स्थापित कर लेता है। वस्तुओं को गिन सकता है आराम से, ये बालक वस्तुओं को गिन सकता है, माप सकता है ना, तौल सकता है, और दो वस्तुओं के मध्य तुलना भी कर सकता है। क्रमबद्धता होती है, वस्तु में क्रम लगा सकता है, वस्तु का संरक्षण का उसको ज्ञान रहता है ना, कौन कम है कौन ज़्यादा है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाती है। कौन सी चिंतन? इस पे ध्यान रखिएगा। तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन वस्तुओं के लिए तार्किक चिंतन प्रारंभ होती है जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने होती है, मतलब वो उसे देख रहा हो या उसे छू रहा हो या उसे महसूस कर रहा हो। एक और चीज़ है कि दो वस्तु जब उपस्थित होती है, उसके सामने जब दो वस्तु उपस्थित होती है तो उसमें वो तुलना भी कर लेता है, अंतर भी कर लेता है। देख करके तुलना और अंतर वो आसानी से कर लेता है। उसकी समानता भी बता सकता है, असमानता भी बता सकता है। समझ रहे हैं ना? सही गलत क्या है, उसमें से कौन सही है कौन गलत है, कौन उचित है कौन अनुचित है, ये सारी चीज़ वो कर सकता है। इस अवस्था में अगर कोई दो चीज़ उसके सामने उपलब्ध करा दिया जाए तो वो देख करके या महसूस करके ये सारा काम कर सकता है। इसे हम लोग मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मूर्त चिंतन की अवस्था। क्योंकि इसमें मूर्त चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं या छू पा रहे हैं, उसके बारे में तर्क वितर्क किया जा सकता है। बच्चा इतना एबिलिटी का हो जाता है इस
काबिल हो जाता है कि बच्चा देखी हुई चीज़ों के बारे में या जिस चीज़ को देख रहा है उसके बारे में तर्क दे सकता है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। बालक दिन जान लेता है, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने के काबिल हो जाता है। अब चौथी चीज़ जो है इसमें देखिए, उत्कर्मणीयशीलता मतलब रिवर्सिबिलिटी, वो रिवर्सिबिलिटी का उसमें ज्ञान आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप 1 2 3 ऐसे करके उसे 10 तक लिखा रहे हैं तो वो आसानी से लिख लेगा, और फिर अगर उसे 10 9 करके लिखाएंगे तब भी वो लिख लेगा, से 1 तक चले जाइए तब भी वो लिख लेगा। तो रिवर्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लावटी अवस्था। प्लावटी अवस्था का मतलब ही होता है कि उलट पुलट के भी उसे कुछ देंगे तो वो उसके बारे में समझ जाता है। प्लावटी अवस्था का मतलब है कि उलट पुलट के भी अगर आप कुछ देंगे, जैसे 6 + 4 तो वो आसानी से बता देगा 10, और 4 + 6 भी कहिएगा तो वो बता देगा 10। तो उलट पुलट के भी कुछ देंगे ना तो वो आसानी से बता देगा, इसलिए इसको प्लावटी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में भाषा का भी ज्ञान हो जाता है और संप्रेषण का भी, मतलब कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से वो कर पाता है। भाषा और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ इस अवस्था में कर पाता है। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग होती है, आज्ञानात्मक तर्क होता है, आज्ञानात्मक इंडक्टिव। तो ये जो है ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संकेतात्मक जो स्टेज है उसमें आज्ञानात्मक थिंकिंग भी रहती है। आज्ञानात्मक का मतलब होता है कि बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब उदाहरण पहले दीजिए और तब वो उस पर तर्क स्टार्ट करेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस अगर बताना है तो बच्चों को पेड़ के बारे में, पेड़ क्या है, उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा नीचे से लेके जाना होगा, तब वो फोटोसिंथेसिस को समझेगा। तो उदाहरण से तर्क की ओर होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ नॉलेज दिया जाता है। अब चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। तो यह अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी होती है। अब देखो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। एकदम इसको याद रखना कि औपचारिक संक्रिया अवस्था जो होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, उसे हम लोग किशोर अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था के दौरान बालक में सोचने समझने, सबसे पहली बात है सोचने समझने, तर्क करने, सोचने समझने तर्क करने की योग्यता आ जाती है, समझ रहे हैं ना। और वास्तविक जगत से परे, मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, उसके अलावा भी वो सोचना प्रारंभ कर देता है। किसके बारे में, संभावनाओं के बारे में, कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे, संभावना, अगर ये होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो इसलिए कहते हैं अमूर्त चिंतन का स्टेज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन का, इसे अमूर्त चिंतन का स्टेज भी कहते हैं, समझा। और इसमें जो होती है इमेजिनेटिव थिंकिंग आ जाती है। इमेजिनेटिव मतलब वही हुआ अमूर्त थिंकिंग, संभावनाओं के बारे में लोग सोचने लगता है। परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं उसको, परिकल्पनात्मक मतलब कल्पना से परे वो सोचना शुरू कर देता है कि सूरज से आगे भी कुछ होगा, चांद के ऊपर भी कुछ है, इस तरह का परिकल्पनात्मक चिंतन, समझ रहे हैं ना। तो ये भी पाया जाता है। और ये जो होता है डिडक्टिव रीजनिंग पे काम करता है, निगमनात्मक तर्कना कहते हैं इसको, निगमनात्मक तर्कना। तो ये निगमनात्मक तर्कना होता है। इस स्टेज में बच्चा निगमनात्मक तर्कना पे भी आ जाता है। निगमनात्मक तर्कना, यह निगमनात्मक तर्कना मतलब बच्चा पहले उस चीज़ के बारे में समझ लेता है, फिर उसका उदाहरण देता है। इसमें नियम का भी बच्चे को जैसे नियम के बाद वो काम शुरू करता है, पहले नियम जानता है फिर काम चालू करता है। जैसे मैथ बनाने के लिए ही पहले उसे कुछ फार्मूला याद कर लेगा, तब वो मैथ को बनाएगा। तो इसलिए इसको निगमनात्मक तर्कना भी कहते हैं। मतलब
पहले किसी चीज़ को समझेगा और फिर उस पर वो उद्यारण देगा या उद्यारण पे काम करेगा। तो इस तरह से जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम जाने। चारों अवस्थाओं के जो एज है वो हमने देखा और चारों अवस्थाओं में क्या क्या अहमियत होती है, उसकी क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हमने देखा कि बच्चा किस अवस्था में क्या चीज़ सीखता है। तो पहले ये जीन पियाजे का 4 स्टेज है, इसके बारे में आप इसका नाम और उम्र ज़रूर याद रखिएगा। फिर पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे देखना, सुनना, पकड़ना, चूसना, है ना। संवेदी पेशीय में है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घिसकना, मतलब सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ, ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ, नाक, कान, आँख, मुंह और चमड़े से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ सीखता है लोग वो, इसलिए इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संज्ञानात्मक, जो 2 से 7 साल होता है। ये द्वितीय अवस्था है, इसमें इसके अंदर में 2 अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक 2 से 4 और अंत प्रज्ञकाल 4 से 7। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, लेकिन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य बातें हैं, जैसे दूसरे से संपर्क, खिलौना, अनुकरण, ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। उसके बाद गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में हल्के रखना, हल्के भारी का ज्ञान हो जाना, तर्क वितर्क करने के योग्य हो जाता है बच्चा, और तार्किक चिंतन की अवस्था के इसमें तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इस चीज़ को देख लीजिए। तो इस तरह से मतलब ये आप जो पहले देखे हैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो ज़रूर ये जो पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, दोनों वीडियो, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला हूँ और ये दूसरा वीडियो है, तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगले को भी इसका फ़ायदा मिल सके।